से है, हो गया? हाँ ठीक। तो आज का क्या टॉपिक है? वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष, है ना। भौतिकी 2 चैप्टर है। भौतिकी का जो है क्लास 10th भौतिकी का चैप्टर 2 से आज हम लोग का जो नया टॉपिक है वो क्या है? मुख्य अक्ष और वक्रता केंद्र है कि नहीं। तो आज हम लोग जानने वाले हैं वक्रता केंद्र के बारे में और मुख्य अक्ष के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वक्रता केंद्र का परिभाषा देख लेते हैं कि वक्रता केंद्र का परिभाषा क्या होता है। तो कहेंगे कि लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह। देखो, लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को, गोलीय सतह के केंद्र को लेंस का क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। देखो बच्चों, तो वक्रता केंद्र जो, जैसे हम लोग वृत्त बनाते हैं ना, तो वृत्त में एक केंद्र होता है, वृत्त में एक केंद्र होता है ना। तो लेंस जब भी बनता है तो देखो, जब उत्तल लेंस बनता है तो दो कांच को इस तरह से सेट किया जाता है, ठीक। यहाँ भी एक केंद्र होगा, तो दोनों के बीच इस तरह से, है कि नहीं। तो लेंस को क्या कहा? लेंस को घेरने वाली, लेंस को घेरने वाली। अब यहाँ पर कौन सा लेंस बन रहा है बीच में? देखो, उत्तल लेंस बन रहा है ना। तो कांच का इस प्रकार से कटिंग किया गया ज्यामितीय ढंग से। तो लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को ही क्या कहा जाता है? ये जो केंद्र है ना घेरने वाली, जो ये जो कांच ऐसे घेराया, इसमें जो केंद्र बना है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र को कैसे डिनोट करते हैं? सी से, बताए थे ना। वक्रता केंद्र को कैसे डिनोट किया जाता है? सी से। कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? अब इसी में देखो, ये तो उत्तल लेंस इस प्रकार से बनता है, इस ढंग से व्यवस्थित किया जाता है कांच को, और तब काट करके क्या किया जाता है? उत्तल लेंस निकाला जाता है। इसी प्रकार देख लो अवतल कैसे बनता है। तो बस इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है। बीच का देखो, इधर और इधर, है कि नहीं। बीच में अवतल लेंस है, ये हो गया उत्तल लेंस, और ये जो कटिंग हो गया ये अवतल का हो गया, अवतल लेंस का कटिंग हो गया। किसी को दिक्कत? इस तरह से व्यवस्थित ढंग से अवतल लेंस को और उत्तल लेंस को काट लिया जाता है, ठीक है। तो दोनों केंद्र में, दोनों जो व्यवस्थित ढंग से जो कांच लिया गया है, तो इसमें केंद्र होगा। तो इसी केंद्र को, गोलीय सतह के बीच जो केंद्र होता है ना बाबू, उसी केंद्र को हम लोग नाम दे देते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है। अब मुख्य अक्ष की बात हुआ, तो किसी लेंस के मुख्य अक्ष उनकी सतहों को मिलाने वाली रेखा होती है। किसी लेंस का जो मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष, मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस इसको कहते हैं इंग्लिश में, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो मुख्य अक्ष उनकी सतहों को मिलाने वाली, देखो ये केंद्र इस केंद्र को यहाँ से मिला रहा है, तो ये जो रेखा खींचा गया है ना, तो इसी को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? और अगर स्पष्ट समझना है तो जैसे कि हम ये अवतल लेंस ले लिए, ये हमारा क्या है? अवतल लेंस, अवतल लेंस है। इसके बीच से जो रेखा इस तरह से गुजरा हुआ होता है ना, इसी रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष है, ठीक है। इसी रेखा को क्या नाम दे देते हैं? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष, किसी को दिक्कत? नहीं सर। तो किसी इसका परिभाषा पूछता है कि वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो कहेंगे मुख्य अक्ष का अगर परिभाषा देना होगा तो कहेंगे किसी लेंस का मुख्य अक्ष जो होता है उनकी सतहों को मिलाने वाली रेखा होती है, उनकी सतहों को मिलाने वाली। किसी भी लेंस का जो मुख्य अक्ष होता है ना, उनकी सतहों को मिलाने वाली रेखा होती है, सतहों को मिलाने वाली। जैसे देखो, ये इसको मिला रहा है ना, ठीक है, ये इसको मिला रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो इसी को क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? मुख्य अक्ष कहते हैं। किसी को परेशानी? किसी को दिक्कत? चाहे वो अवतल लेंस हो चाहे वो उत्तल लेंस हो। बच्चों,
इस प्रकार से कोई भी लेंस जब बना लोगे तो इस प्रकार का एक रेखा खींचा होता है। इसी रेखा को हम नाम दे देते हैं मुख्य अक्ष। क्या नाम दे देते हैं? मुख्य अक्ष नाम देते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, ठीक है। अब तीन जो लेंस का जो कटिंग बताए थे कि लेंस जो हमारा अवतल है और उत्तल है बताए थे। मुख्य रूप से हमारा जो लेंस है ना दो प्रकार का होता है। कभी भी अगर ऑब्जेक्टिव में भी पूछे कि लेंस कितने प्रकार का होता है तो कहेंगे दो प्रकार का होता है, एक अवतल लेंस और दूसरा उत्तल लेंस। अवतल लेंस का भी प्रकार बता दिए थे, तीन होता है। उत्तल लेंस का भी प्रकार बता दिए थे, तीन होता है, ठीक है। तीनों का कटिंग किस प्रकार होता है वो भी बता दिए, ठीक है। अब देखो कोई भी गोलीय कांच लेते हैं इस तरह से लेंस। अब देखो इसको ऐसे काटेंगे तो एक भाग इसका क्या हो गया, समतल है कि नहीं, और दूसरा भाग देखो उत्तल है। समतल उत्तल इसका नाम दिए थे कि नहीं। उभय उत्तल, तो उभय उत्तल का मतलब है जिसका दोनों भाग उत्तल हो, जिसका दोनों भाग उत्तल हो, इसको क्या कहते हैं, उभय उत्तल कहते हैं। कोई दिक्कत है? इसी में एक और जो है जो समतला अवतल, उत्तला अवतल, देखो इसी में एक और जो था इस तरह से, ये कटिंग जो है इस प्रकार का बाहर से है ना, बाहर से ले लेता है। एक ये हो गया और दूसरा जो है दूसरा ऐसे गुजरेगा। तो ये वाला भाग, ये वाला भाग, इसका क्या नाम दिए थे बाबू? ये जो भाग बताए थे इसका क्या नाम है? अवतला उत्तल बताए थे ना, अवतला उत्तल। तो इस प्रकार से तीनों लेंसों को काटा जाता है। देखो सुनो, प्रकाश लेंस का प्रकाश केंद्र क्या है? पूछता है बुआ, प्रश्न पूछता है प्रकाश केंद्र क्या है, ठीक है। प्रकाश केंद्र, अब देखो लेंस जितना मोटा होगा उसमें प्रकाश जो है ना उतना ही विचलित होगा, है कि नहीं। लेंस जितना पतला होगा तो सीधे निकल जाएगा, लेंस का डिस्टेंस ज़्यादा होता है पतला होने पर। देखो यहाँ परिभाषा पहले देख लेता है। किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र, देखो पतले लेंस है ना, पतले, है कि नहीं। किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष समझा दिए, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली किरण, जिससे होकर किरण, किरण किसको कहते हैं? प्रकाश को। लेंस से अपवर्तन के बाद, प्रकाश का अपवर्तन होता है ना, लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के, विचलन समझा दिए थे, जो अभिलंब से हट जाता है अभिलंब की तरफ झुक जाता है उसको विचलन कहते हैं, है ना। तो बिना विचलन के सीधे निकल जाता है। देखो इस प्रकाश ऐसे आया और केंद्र से होते हुए जब प्रकाश गुजरेगा, किसी भी लेंस का अगर केंद्र से होकर के प्रकाश गुजरता है तो वह बिना विचलन का गुजरता है, सीधे निकल जाता है, ठीक है। बिना विचलन का क्या होता है? सीधे निकल जाता है। बताओ इसमें जो प्रकाश हम डाल रहे हैं यहाँ से कोई विचलन हो रहा है? इसमें सीधा निकल गया। इसी को प्रकाश केंद्र कहते हैं। ये जो केंद्र है ना, इसी को क्या कहा जाता है? प्रकाश केंद्र कहते हैं, जहाँ से बिना विचलन का कोई भी प्रकाश का किरण सीधे गमन करती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना है? चलो कोई दिक्कत नहीं है तो चलो नोट कर लो, इसको नोट हो गया है। चलो आगे का जो टॉपिक है वो देख लेते हैं। अब जो है ना देखो, विभिन्न लेंसों में प्रकाश का अपवर्तन को जानते हैं। अब हमारे पास विभिन्न लेंस क्या है? दो लेंस हैं, अवतल में भी और उत्तल में भी। प्रकाश किस प्रकार से अपवर्तित होता है ना, इसके बारे में आओ जानते हैं, ठीक है। प्रकाश किस अपवर्तन की परावर्तन, लेंस में प्रकाश का अपवर्तन होता है कि परावर्तन होता है? अपवर्तन होता है। वेरी गुड, आई इम्प्रेस्ड योर आंसर। विभिन्न लेंसों में
प्रकाश का अपवर्तन, विभिन्न लेंसों में प्रकाश का अपवर्तन। तो विभिन्न लेंस कौन कौन सा है बाबू? उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस, यही ना है। इन दोनों लेंसों में हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानेंगे कि प्रकाश हमारा किस प्रकार से अपवर्तित होता है। जब इससे प्रकाश, जैसे उत्तल लेंस से प्रकाश, अगर उत्तल लेंस पर प्रकाश के किरणों को डाला जाए तो लेंस से अपवर्तन के बाद प्रकाश कहाँ पर मिलेगा, किस स्थिति में मिलेगा, है कि नहीं? तो आओ जानते हैं विभिन्न लेंसों में प्रकाश का अपवर्तन है, जिसमें से हम लोग उत्तल लेंस में जानेंगे प्रकाश का किस प्रकार से अपवर्तन होता है। ठीक, चलो देखते हैं। देखो थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ो, अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा कौन सा लेंस है बउआ? ये हमारा उत्तल लेंस है। किसी को दिक्कत है लेंस को पहचानने में? किसी को दिक्कत नहीं। बीच में प्रकाश केंद्र होता है, अभी जस्ट बताए हैं। प्रकाश केंद्र को हम लोग O से दर्शाते हैं। प्रकाश केंद्र को किससे दर्शाते हैं? O से दर्शाते हैं। किसी को यहाँ तक परेशानी नहीं होगा, है कि नहीं? नहीं ना है। चलो आगे पढ़ते हैं। अब तो अभी हम इससे पहले देखें कि प्रकाश को अगर हम केंद्र से होके डालते हैं तो प्रकाश का किसी भी तरह से विचलन नहीं होता है। प्रकाश आराम से सीधी रेखा में गमन करती है कि नहीं, बिना विचलन के। अब प्रकाश को अगर हम मुख्य अक्ष से गुजारें तब क्या होगा? तो प्रकाश को अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर, देखो ये मुख्य अक्ष हमारा, इसके समांतर कोई प्रकाश हम लाए तो प्रकाश जब डालते हैं तो ये क्या होता है, इस प्रकार से मुड़ जाता है। ठीक है, प्रकाश क्या होता है, क्यों मुड़ा, ये बात हम लोग पहले से शुरू से ही जिक्र करते आए हैं। क्योंकि जब विरल माध्यम से प्रकाश सघन में प्रवेश करता है तो अपने पथ से क्या होता है, विचलित होता है। जब सघन से निकलता है फिर भी विचलित होता है कि नहीं? तो इस प्रकार से क्या होता है, विचलित हुआ। उत्तल लेंस पे जितना भी प्रकाश का पुंज डाल लो, जितना भी प्रकाश का पुंज डालोगे, ये सभी पुंज जो है ना एक बिंदु पे आकर के मिल जाती है। एक बिंदु पे आके क्या होती है, मिल जाती है। एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है बच्चों। उत्तल लेंस में हम कितना भी प्रकाश डाल दें, लेंस से अपवर्तन के बाद जो होता है ये प्रकाश एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। शायद इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ऐसा प्रश्न है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले विभिन्न लेंसों में प्रकाश का अपवर्तन देख लेते हैं। तो उत्तल लेंस हमारा क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। प्रकाश की किरणों को क्या करता है, ये उत्तल लेंस का काम है। कौन सा लेंस का काम है? उत्तल लेंस का काम है कि इस पर प्रकाश कितना भी डाले, वो क्या करेगा, जब प्रकाश का अपवर्तन होगा लेंस से तो वो दूसरी तरफ, लेंस के दूसरी तरफ क्या होता है कि एक बिंदु पर सारा प्रकाश को जमा कर देता है, केंद्रित कर देता है। इसीलिए इस जगह पे उष्मा इतना ज़्यादा होता है कि कोई अगर कागज भी यहाँ पे रखोगे तो वो जल जाएगा। क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इससे प्रश्न दो तरह का उठता है। ठीक है, इससे प्रश्न तो एगो अभिसारी। एक प्रश्न ये है कि पूछेगा कि उत्तल लेंस का चश्मा आँख में पहनकर सूर्य को क्यों नहीं देखना चाहिए। ठीक है, उत्तल लेंस का चश्मा जो पहनना है, पहनते हैं हम लोग, तो कहता उत्तल लेंस का चश्मा पहन करके सूर्य को देखना मना है। क्यों? इसी वजह से मना है क्योंकि सारा प्रकाश की किरणें एक जगह पर केंद्रित हो जाता है, जहां काफ़ी मात्रा में विशाल ऊर्जा मुक्त होती है, उष्मा ऊर्जा, जिससे यहाँ पे रखे जितने भी चीज़ होगा उसको क्या करेगा, क्षति पहुँचाएगा। तो आँख पर वो किरण जब आएगा, पड़ेगा सूर्य का किरण एक जगह, तो आँख भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा। यही वजह से होता है कि उत्तल लेंस के चश्मा पहन करके सूर्य को देखना मना है। कोई दिक्कत? प्रश्न का जवाब मिला है कि नहीं? यहाँ से प्रश्न बना कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस
वाले चश्मे को पहनकर, उत्तल लेंस लगे चश्मे को पहनकर सूर्य को देखना मना क्यों है? ठीक है, सूर्य को देखना मना क्यों है? तो ये 2 प्रश्न अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, उसको जानेंगे। फिलहाल में देखते हैं कि प्रकाश का उत्तल लेंस में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। तो कहेंगे उत्तल लेंस में प्रकाश का अपवर्तन जो होता है, जब उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणों को डाला जाता है तो लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पे आके मिल जाता है। यही अगर अवतल लेंस की बात करें बच्चों, अवतल लेंस की, यहां से दिख रहा है, अगर अवतल लेंस की बात करें, अगर अवतल लेंस की बात करें बच्चों, तो अवतल लेंस में क्या होगा कि जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस पे डालते हैं ना, तो ये अपसरित करता है प्रकाश को। क्या करता है? अपसरित करता है। अपसरित समझते हो? ये प्रकाश को फैला देता है, लेकिन केंद्र से होकर जब गुजरता है तो वो सीधा गुजरता है। बताए थे ना, केंद्र से होकर गुजरने वाला प्रकाश सीधे निकल जाता है, लेकिन इसके अगल बगल से जब भी प्रकाश हम डालेंगे ना बच्चों, तो ये प्रकाश को क्या करेगा? अपसरित करेगा। अपसरित मतलब प्रकाश को फैला देता है। ठीक है, अब इसका ये फोकस हो गया जहाँ पे प्रकाश सब मिला उत्तल लेंस का। इसका फोकस कहाँ है? तो फोकस इसका काल्पनिक होगा, क्योंकि जब इसको पीछे खींचकर देखेंगे तो पता चलेगा कि सारा प्रकाश जो है ना यहाँ से आ रहा था। किसी को परेशानी है? नहीं सर। किसी को भी परेशानी नहीं है कि नहीं? किसी को भी परेशानी नहीं है। किसी को दिक्कत? तो अवतल लेंस में प्रकाश को अपसरित करना, हम यहाँ पर अभिसारी और अपसारी में फंस जाते हैं आकर के। प्रश्न पूछता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को, देखो प्रश्न कैसा रहता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो आओ जानते हैं अभिसारी क्या होता है। तो बच्चों अभी देख लिए, प्रकाश जब एक बिंदु पर केंद्रित होता है ना, इसलिए कहते हैं प्रकाश का अभिसरित होना। क्या होना? जब एक बिंदु पर प्रकाश केंद्रित हो जाता है, इकट्ठा होता है, जमा हो जाता है, तो उसी को कहते हैं कि प्रकाश जो है ना अभिसरित हो गया, मतलब एक बिंदु पर आके मिल गया। लेकिन इसी में प्रश्न अगर ऐसा रहे कि अब उत्तल लेंस तो हो गया, अगर इसमें ऐसा प्रश्न रहे कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? ठीक, अब प्रश्न घुमाने की बात अब कर लेते हैं। तो अब देखो, अपसारी लेंस के बारे में नहीं जाने, अपसारी लेंस, अपसारी का मतलब होता है प्रकाश को फैला देना। हाँ, अपसारी कर देना मतलब कि लेंस जो होता है ना, किरण को क्या करता है? अपसरित कर देता है। अपसरित मतलब फैलाता है। अपसरित मतलब क्या करता है? फैला देता है। एक बिंदु से प्रकाश को जब फैलाता है ना, तो उसको कहते हैं अपसरित कर दिया। ठीक है, और जब फैला हुआ प्रकाश को कोई लेंस अगर एक जगह जमा कर देता है तो उसको कहते हैं अभिसरित कर दिया। लेंस प्रकाश के किरणों को अभिसरित कर दिया। ठीक है, अब प्रश्न यहाँ से ये तो मोटा मोटी बताए कि उत्तल लेंस को अभिसारी क्यों कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी क्यों कहते हैं। ठीक है, प्रश्न बोर्ड कैसे पूछता है, देखो बताते हैं। सीधे ये कहेगा अभिसारी लेंस से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अभिसारी लेंस से आप क्या समझते हैं, बोर्ड ऐसा क्वेश्चन पूछता है। अभिसारी लोग भूल जाता है, क्योंकि हमने तो पढ़ाया उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, प्रश्न ऐसे। ठीक है, उसके बाद अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो हम उत्तल लेंस को अभिसारी भी कहते हैं और अवतल को अपसारी भी कहते हैं। ठीक है, तो उत्तल कहें चाहे अभिसारी कहें, बात एक हो गया। ठीक है,
अवतल कहें चाहे अपसारी कहें, बात एक हो गया। अगर हम ये कहें, अगर मेरा प्रश्न ये है कि अपसारी लेंस से आप क्या समझते हैं, अपसारी लेंस से आप क्या समझते हैं, अपसारी लेंस। अगर इसी में हम ये भी प्रश्न लिख दिए कि अवतल लेंस से आप क्या समझते हैं, अवतल लेंस से आप क्या समझते हैं। अब ये दोनों में बताओ क्या अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों प्रश्नों में क्या अंतर लग रहा है। दोनों का परिभाषा अलग अलग होना चाहिए या दोनों का परिभाषा एक होना चाहिए, एक होना चाहिए, क्योंकि अवतल को ही हम अपसारी कहते हैं, है कि नहीं। अब बताओ किसी में कंफ्यूज है, कंफ्यूजन है कि अगर अपसारी पूछेगा तो परिभाषा दूसरा होना चाहिए, या अपसारी को हम पहचानते ही नहीं है ना। अवतल को ही हम अपसारी कहते हैं। तो ये बोर्ड का एक जो है पूछने का तरीका हो गया कि बच्चे को किस प्रकार से पूछा जाए कि सब कुछ तो पढ़ के आया लेकिन जान नहीं रहा है कि नहीं। अब हम लोग अपसारी अभिसारी पढ़ लेते हैं, लेकिन जब ये पूरा यही पूछ देता है कि अभिसारी लेंस किसको कहते हैं और अपसारी लेंस किसको कहते हैं, तो वहाँ भूल जाते हैं कि अपसारी क्या होता है। तो देखो, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, यही ना प्रश्न का, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। देखो प्रश्न यहाँ पर जो है यहीं से पकड़ने की बात है। कहता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, मतलब उत्तल लेंस और अभिसारी लेंस एक ही हुआ। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, मतलब अवतल लेंस कहो चाहे अपसारी लेंस कहो, बात एक ही है कि नहीं। तो अवतल लेंस का परिभाषा जो लिखेंगे वही अपसारी का भी लिखेंगे, और अभिसारी का जो परिभाषा लिखेंगे वही, उत्तल लेंस का जो परिभाषा लिखेंगे वही अभिसारी लेंस का भी लिखेंगे, है कि नहीं। समझ में आया। अब ये तो मोटा मोटी 2 नंबर की बात है, 2 नंबर जो अंक 2 नंबर का पूछा जाता है उसका बात है। ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछता है यहाँ से प्रश्न, देखो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा निम्नलिखित में अभिसारी लेंस है, ठीक है, निम्नलिखित में अभिसारी लेंस कौन है, या अभिसारी लेंस है, तो अभिसारी लेंस है। अब देखो कहेगा कि अभिसारी निम्नलिखित में अभिसारी लेंस कौन है, निम्नलिखित में अभिसारी लेंस है। अब ए नंबर में अवतल लेंस, चलो बी नंबर में उत्तल लेंस, ठीक है, सी नंबर में उत्तल दर्पण, और डी नंबर में अवतल दर्पण। तो बताओ बच्चों इसका आंसर सही क्या होगा, क्या होगा इसका सही आंसर, इसका बी सही आंसर होगा, ठीक है, बी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा, क्योंकि अभिसारी हम उत्तल लेंस को ही कहते हैं, ठीक है। कहेगा निम्नलिखित में अपसारी लेंस है, तो अपसारी जब यहाँ रहेगा तो क्या जवाब होगा, अवतल लेंस होगा, ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। इससे रिलेटेड अगर प्रश्न आता है तो छूटेगा, बताओ किसी से छूटेगा, नहीं ना छूटेगा, छोड़ के नहीं ना आओगे, और जब आओगे तो जब आओगे तो यहाँ हड्डी तोड़ेंगे, हड्डी में आवाज जो होगा ना वहाँ यहाँ होगा कटाक कटाक का आवाज, ठीक है, क्योंकि इतना आसान आसान प्रश्न को विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है कि अभिसारी किसको कहते हैं, अपसारी किसको कहते हैं, है कि नहीं। इसका परिभाषा देखो, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो ये चित्र से ही इसका परिभाषा है। जब प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, जब प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, जब प्रकाश की किरणें, यहाँ देखो ऐसे परिभाषा अपसारी लेंस को ऐसे लिखेंगे, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है बाबू, इधर दिखता है ना,
जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तित होती है, उत्तल लेंस से अपवर्तित होती है, तब वह प्रकाश एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। एक बिंदु पर क्या हो जाती है बाबू? केंद्रित हो जाती है। एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? और अवतल लेंस का भी परिभाषा इसी तरह होगा। जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तित होती है, तब वह प्रकाश फैल जाती है। क्या हो जाती है? फैल जाती है। इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसीलिए अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। अब देखो दूसरा नंबर जो प्रश्न है उसका उदाहरण ये है। इस उदाहरण को इस प्रकार से, ये जो किरण है ना, ये जो किरण आरेख हम बनाए हैं इसको यहाँ नीचे लिख देंगे, बना देंगे, ठीक है। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो इसका चित्र ये वाला जो है इसके नीचे रख देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, तो हमारा प्रश्न क्या आता है? उत्तल लेंस लगे चश्मे को पहनकर सूर्य को देखना मना है, क्यों? तो इसका जवाब क्या होगा? क्योंकि उत्तल लेंस से प्रकाश की किरणें जब अपवर्तित होती है तब वह एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। एक बिंदु पर केंद्रित का मतलब एक जगह जमा हो जाती है, जहां अत्यधिक ऊष्मा ऊर्जा होती है, जो आंख के रेटिना को क्या कर सकती है? क्षति पहुंचा सकता है, ठीक है, क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए उत्तल लेंस लगे चश्मे को पहनकर सूर्य को देखना मना है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो बंद करो। तो क्या है अवतल लेंस और उत्तल लेंस का उपयोग, ठीक है। अवतल लेंस और उत्तल लेंस का उपयोग जो है कहाँ कहाँ होता है? देखो उत्तल लेंस का जो उपयोग होता है ना, वो दूर स्थित वस्तु को देखने में। जब किसी को दूर दृष्टि दोष हो जाता है, जब किसी को, ये तीसरा अध्याय में पढ़ाया जाएगा, जब किसी को दूर दृष्टि दोष हो जाता है ना, दूर दृष्टि का मतलब हो गया दूर का नज़र, अगर उसमें किसी प्रकार का खराबी आ गया, ठीक है, दिक्कत हो गया कि दूर का वस्तु अगर सही ढंग से नहीं दिख रहा है, तो वैसे व्यक्तियों को उत्तल लेंस लगे चश्मे का उपयोग करने के लिए कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस लगे चश्मे का उपयोग करने के लिए। ठीक है। दूसरा है कैमरा के रूप में। ठीक है, कैमरा में जो होता है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। जितने भी शादी विवाह में कैमरा देखते हो, मोबाइल में भी कैमरा जो देखते हो, मोबाइल में कैमरा देखा है? मोबाइल में भी कैमरा होता है। इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर एक छोटा सा गोलाकार का होगा उभरा हुआ, वो लेंस है। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है? उत्तल लेंस का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। तो कैमरा के रूप में भी होता है। आगे जो कैमरा जो लगा रहता है, जो फोटो खींचने का काम करता है, ठीक है, लेंस, उसमें। उसके बाद माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में भी क्या होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब माइक्रोस्कोप क्या होता है? जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देता है, जैसे छोटा छोटा चीज़ जो है, जो दिखता नहीं है, एकदम सूक्ष्म है, अब वो नहीं दिखता है। ठीक है, तो उसको देखने के लिए जो है ना, हम लोग माइक्रोस्कोप का सहायता लेते हैं, है कि नहीं? अब छोटा छोटा सूक्ष्म, जैसे कि अमीबा को देखने के लिए, जो एकदम अदृश्य है, मतलब कि दिखता नहीं है, खुली आंखों से जो चीज़ नहीं दिख रहा है, जो खुली आंखों से नहीं दिखता है, उसको देखने के लिए हमें किसका सहायता लेना पड़ता है? माइक्रोस्कोप का सहायता लेना। इसमें उत्तल लेंस लगा होता है, जो छोटा चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। छोटा चीज़ को अरे दही खाता है कि नहीं खाता? बताए थे ना कि दही, जो व्यक्ति दही खाते हैं उनका बहुत मन पसंद है दही, एकदम कि दही होना ही चाहिए भोजन में। क्या होना चाहिए? दही जो है ना, होना ही चाहिए। ठीक है, देखो, तो छोटा छोटा जो चीज़ होता है ना, जैसे कि जो नंगी आँखों से नहीं दिखता है, मतलब खुली आँखों से जो चीज़ नहीं दिखता है, उसको देखने के लिए हम लोग जो है ना माइक्रोस्कोप का सहायता लेते हैं। अब माइक्रोस्कोप का सहायता लेते हैं तो छोटा चीज़ को देखने के लिए क्या है? खिस्सा करना। हाँ, तो क्या कर रहे थे? दही खाने वाले जो व्यक्ति दही का एकदम पूरा शौकीन है, वैसे व्यक्ति को जो है ना माइक्रोस्कोप की सहायता से दही को दिखा देना। पक्का है कि दही का कंठी ले लेंगे, निश्चित। काहे कि दही में खदर बदर पिलुआ होता है, समझा? अगर पिलुआ नहीं रहेगा ना तो दही जमबे नहीं करेगा। अगर पिलुआ नहीं रहेगा तो दही नहीं जमेगा, है कि नहीं? तो दही, जो भी आदमी दही का शौकीन है, उनको माइक्रोस्कोप से एक बार दही को दृश्य दिखा दो, पक्का है कि कल से वो दही खाना, कल से क्या, उसी दिन से खाना बंद कर देंगे, है कि नहीं? क्योंकि दही में हमें पिल्लू दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसमें पिल्लू कूट कूट के भरा रहता है, समझा? चलो, ये तो हो गया उत्तल लेंस का उपयोग। अवतल लेंस का जो उपयोग होता है, तो अवतल लेंस का उपयोग दूरबीन के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? दूरबीन के रूप में करते हैं। अब दूरबीन देखा होगा, जो व्यक्ति दूरबीन देखा ना, 2 वाला लगा रहता है, इसे आँख में सटा करके देखता है कि नहीं? दूरबीन लगा करके, मेला में भी डुप्लीकेट वाला नहीं मिलता है, तो दूरबीन बच्चा सब खरीद देता है, देखता है, उसका ओरिजिनल होता है दूरबीन। तो दूरबीन ओरिजिनल जो होता है वो नहीं कि दूर की वस्तु को नज़दीक लगेगा, आँखें के पास है कि नहीं? तो दूरबीन के रूप में देखो, दूरबीन के रूप में इसमें भी उत्तल लेंस में भी होता है दूरबीन का प्रयोग। ठीक है, तो अवतल लेंस में दूरबीन के रूप में। उसके बाद नज़दीक रखी वस्तु को देखने में, नज़दीक में जो वस्तु रखा रहता है, ठीक है, तो उसको, यानी कि निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति में हो जाता है ना, निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं? जिनको नज़दीक का वस्तु स्पष्ट अगर नहीं दिखता है, ठीक है, तो नज़दीक को वस्तु को देखने के लिए हमें किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। किसका करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं नज़दीक के वस्तु को देखने के लिए। जैसे कि पेपर ऊपर पढ़ने में, है कि नहीं? जैसे लोग पेपर या कोई भी चीज़ लिखते हैं, है कि नहीं, तो चश्मा लगाते देखा होगा। अगर कोई चीज़ लिखने के लिए दोगे कि जैसे कोई पुराना व्यक्ति है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अगर उनको कह दिए कि तनिया इसका देखिए तो साइन कर दीजिए, या कोई भी, जैसे स्कूल में टीचर उचर होते हैं जो पुराने हैं, उनके पास जब कोई सिग्नेचर करने के लिए या कोई भी चीज़ करने के लिए जाते हो, पेपर ऊपर पढ़वाने के लिए, कोई भी चीज़, कोई भी पढ़ने वाला, तो देखता होगा अगर वो चश्मा उतार के रखे हुए रहते हैं तो वो चश्मा पहन लेते हैं, पहनते हैं ना, तो चश्मा पहन करके देखते हैं, तब जा कर के वो जो उनको स्पष्ट दिखता है। इसका मतलब ये हुआ कि नज़दीक का चीज़ देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस। अवतल लेंस लगे चश्मे का जो है उपयोग किस में किया जाता है? नज़दीक रखी वस्तुओं को देखने में।
समझ गया। देखो, तो अवतल लेंस का जो प्रयोग हम लोग करते हैं ना, नज़दीक रखी वस्तु को भी देखने में करते हैं। किस में करते हैं? नज़दीक रखी वस्तु को देखने में करते हैं। लेजर लाइट के रूप में भी करते हैं। किसके रूप में? लेजर लाइट के रूप में भी करते हैं। ठीक है। तो जब भी एग्जाम में देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उत्तल लेंस का उपयोग पूछ देता है, अवतल लेंस का उपयोग पूछ देता है कि नहीं? तो उत्तल लेंस का उपयोग कहेगा कि उत्तल लेंस का किन्हीं दो उपयोग को बताइए। उत्तल लेंस का किन्हीं दो उपयोग को बताइए। अवतल लेंस के किन्हीं दो उपयोग को बताइए, या तीन उपयोग, जितना पूछेंगे। ठीक है। तो यहाँ से बताए 2 से 3 ही पूछते हैं, मतलब ये सब 2 नंबर में ही पूछा जाता है क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, वो चाह रहा है। ठीक है। उत्तल और अवतल लेंस में क्या जानेंगे? अंतर क्या है, पहले बोल दी। ठीक है। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर पूछता है प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में अंतर क्या? अंतर समझते हो? दोनों में क्या अंतर मतलब दोनों में क्या बात ऐसा है जो दोनों को अलग कर रहा है? ठीक है। उत्तल लेंस अलग होता है, अवतल लेंस अलग होता है। तो बीच का क्या अंतर है, दोनों में क्या ऐसी बातें हैं जो मिल नहीं रहा है? ठीक है। देखो, अंतर यह है, तो एक तरफ क्वेश्चन देखो, आंसर करने का तरीका कैसा होता है। जैसे बीच से एक लाइन ले लेंगे, ऐसे खींच लेंगे कॉपी में, और एक भाग में लिखेंगे उत्तल लेंस, और इसके दूसरे भाग में लिखेंगे अवतल लेंस। ठीक है। इसका 2 भाग कर लिए, एक तरफ लिखे उत्तल लेंस, दूसरे तरफ लिखे अवतल लेंस। क्लियर? अब 1 नंबर में यहाँ लिखेंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का परिभाषा बताए हुए है, तो उत्तल लेंस का क्या करना है? परिभाषा ही बताना है। उत्तल लेंस का परिभाषा में क्या बताए थे कि वह लेंस जिसका बीच का भाग क्या हो? मोटा। बीच का भाग मोटा, और किनारे का भाग जो है ना पतला। बीच का भाग मोटा और किनारे का भाग पतला हो, उसे क्या कहते हैं? उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है। अवतल में इसका क्या करेंगे? अवतल का परिभाषा दे देंगे। अवतल लेंस का परिभाषा दे देंगे। तो अवतल लेंस का परिभाषा में 1 नंबर यहाँ डालेंगे और लिखेंगे वह लेंस जिसका बीच का भाग पतला और किनारे का भाग मोटा हो। किनारे का भाग क्या हो? मोटा हो। उसे क्या कहेंगे? उसे अवतल लेंस कहेंगे। उसे अवतल लेंस कहते हैं। उसे अवतल लेंस कहते हैं। तो एक एक परिभाषा डाल देंगे। एक एक क्या करेंगे? परिभाषा डाल देंगे। पहले एक एक क्या करेंगे? परिभाषा। उसके बाद 2 नंबर दे करके क्या करेंगे? उसके बाद फिर 2 नंबर थोड़ा सा हटा करके लिखना है, 2 नंबर। ठीक है। 2 नंबर में हम लोग अवतल लेंस का जैसे कि उपयोग, ठीक है, अवतल लेंस का उपयोग, या इसको हम कहेंगे कि उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस प्रकाश को क्या करता है? उत्तल लेंस प्रकाश को अभिसरित करता है।
अभिसरित करता है। उत्तल लेंस प्रकाश को क्या करता है? अभिसरित करता है, ठीक है। और अवतल लेंस प्रकाश को क्या करता है? अपसरित करता है ना। अवतल लेंस प्रकाश को अपसारित करता है या अपसारित करता है। क्या करता है? अपसारित करता है। उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होता है बच्चों। उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है? उत्तल 3 नंबर दे देंगे। उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक। उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है? धनात्मक होता है। उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है? और अवतल लेंस का फोकस क्या होता है? अवतल लेंस का फोकस ऋणात्मक होता है। उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है बच्चों? ऋणात्मक होता है। कोई दिक्कत? 4 नंबर में क्या करते हैं? चित्र भी बना के समझा सकते हैं। ये उत्तल लेंस का साइन है, ठीक है। उत्तल लेंस का चित्र हो गया। और ये क्या हो गया? अवतल लेंस का। ठीक, ऐसे भी हम इसको दर्शा सकते हैं। कोई दिक्कत? तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अगर इतना लिख देते हो, ठीक है, अगर चाहो तो इसमें उपयोग भी डाल सकते हो। जैसे कि हम कह सकते हैं कि उत्तल लेंस का प्रयोग जो होता है वो दूर स्थित वस्तु को देखने में होता है, और अवतल लेंस का जो उपयोग होता है वो नज़दीक रखे वस्तु को देखने में होता है, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? लिख लो, अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। उत्तल लेंस का उपयोग उत्तल लेंस का वस्तु को देखने में किया जाता है, यही ना। उत्तल लेंस का उपयोग दूर स्थित वस्तु को देखने में किया जाता है, और अवतल लेंस का उपयोग नज़दीक रखे वस्तु को नज़दीक रखे वस्तु को देखने में किया जाता नज़दीक रखे वस्तु को देखने में किया जाता है। किसी को समस्या है? उत्तल लेंस का उपयोग दूर स्थित वस्तु को देखने में और अवतल लेंस का उपयोग नज़दीक रखे वस्तु को देखने में किया जाता है, ठीक है। नोट कर लो। किरण आरेख की मदद से क्या करेंगे? देखो, किरण आरेख की सहायता से उत्तल और अवतल लेंस के प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस को दर्शाना है। किरण आरेख की पूछेगा किस तरह से प्रश्न जो पूछा जाएगा, किरण आरेख की सहायता से, किरण आरेख की उत्तल और अवतल लेंस के प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस को बताइए, दर्शाइए, ठीक है। तो हमारा हेडलाइंस क्या होगा? पहले उत्तल लेंस फिर अवतल लेंस, या पहले अवतल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस लिख लेंगे। अब इसको परिभाषित करेंगे कैसे, तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष समझा दिया गया है, तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु F1, एक निश्चित बिंदु F1 को एक निश्चित बिंदु होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। निश्चित का मतलब क्या होता है, फिक्स, कांस्टेंट, मतलब बदले नहीं। एक निश्चित बिंदु से आती किरणें लेंस से अपवर्तित होकर, जब ये यहाँ से प्रकाश जब लेंस पर पड़ रहा है तो पड़ने के बाद क्या होगा, अपवर्तित होगा। तो लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के कहाँ हो जाती है, समांतर हो जाती है। देखो समांतर है कि नहीं, ये जो हमारा मुख्य अक्ष है उसके समांतर निकला। F1 से आती प्रकाश की किरणें जब लेंस पर पड़ती है तो अपवर्तन के बाद प्रकाश जब अपवर्तित होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इस बिंदु को ही हम क्या नाम दे देते हैं, इस बिंदु F1 को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस नाम देते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस का क्या नाम देते हैं, प्रथम मुख्य फोकस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दें, रुको। उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस जान गए ना। उत्तल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस किसको कहते हैं, जान गए ना। अब जानेंगे उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। तो द्वितीय मुख्य फोकस में क्या है कि यदि प्रकाश की किरणें, यदि प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर, यदि प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो लेंस से अपवर्तित होकर एक निश्चित बिंदु F2 पर मिलती है, F2 पर मिलती है, जिसे लेंस उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहा जाता है, जिसे उत्तल लेंस का क्या कहा जाता है, द्वितीय मुख्य फोकस कहा जाता है। अगर इसका चित्र बनाएंगे तो इस प्रकार से चित्र इसका बनेगा। उत्तल लेंस बना लेंगे और उत्तल लेंस बना के अब इसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश डालेंगे, किसके समांतर प्रकाश डालेंगे तो क्या होगा, एक निश्चित बिंदु पर आकर के ये मिल जाएगा। इसे क्या कहते हैं, F2। क्या कहते हैं इसको, F2। चाहे कितना भी प्रकाश डाल लें सब एक निश्चित बिंदु पर ही क्या होगा, जा कर के मिलेगा। इसी को कहा जाता है F2, द्वितीय मुख्य फोकस। किसी को दिक्कत नहीं ना।